रानी सुनीति ने कहा पिया कोई औलाद नहीं दी भगवान ने, आंगन सुना है, हमारे तुम्हारे मर जाने के बाद राजकाज को कौन संभालेगा। माताओं उसी समय क्या देखा परीक्षित जी, राजा उत्तानपाद कहते हैं देवी भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक औलाद बनाना हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। हो सकता हमने पूर्व जन्म में कोई पाप किया हो, संत ब्राह्मणों की हत्या की हो, धन छीना हो, गौ हत्या की हो, निर्बलों को सताया हो, इस समय भगवान ने प्रायश्चित करने का अवसर दिया। पुत्र देना न देना देकर के छीन लेना, ये सब परम पिता परमात्मा की कृपा होती है। परम पिता परमात्मा की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक औलाद बनाना हमारे आपके बस की बात नहीं है। रानी बोली महाराज एक बात मैं आपको बताऊं, पूछो। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चल जाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से किस्मत बदल जाएगी। क्या? बोले तुम दूसरी शादी कर लो। राजा बोले क्या पागल हो गई तू? और ये हटीली, तुझे कोई पड़ोसन बहकाएगा ही? दूसरी शादी तो कर लूंगा लेकिन मेरी शादी होगी, तेरी बर्बादी हो जाएगी। वो नई नवेली आएगी, हुक्म चलाएगी, मुझे गुलाम बना लेगी और तुझे दासी बना के रखेगी। इसीलिए तू नहीं जानती सोच का लक्षण कितना विलक्षण होता है। और समझा करके बोले परीक्षित जी, अयोध्या नरेश उत्तानपाद सुन लो देवी। अरे है सोच चून की बुरी, जहर की छुरी मान ले प्यारी, वो तू आबत दिए निकाल के करे तेरी ख्वारी। और स्त्रियां दिन और रात ये परमात्मा से प्रार्थना करती, प्रभु हमें मौत दे दिए लेकिन सौत ना दिए। और तू जानबूझ करके फांसी का फंदा डाल रही, जानबूझ करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जा रही। और ये हटीली मान ले। परीक्षित जी ध्यान रखना, रानी ने कही महाराज अगर वो तकरार करेगी, झगड़ा करेगी तो मैं न्यारो कर दियो, मैं अलग चूल्हो रख लूंगी, अलग भोजन बना के खाऊंगी, अपना जीवन गुजारूंगी, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो।